तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। कल हमने पढ़ा था कार्यकारी शक्तियों के बारे में। एक बार आइए रिवीजन करते हैं। कार्यकारी शक्तियों में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। पहली चीजें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के नाम पर भारत सरकार के शासन संबंधी सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक, फिर मैंने आपको दूसरी चीजें बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है, और वे लोग क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उनके वेतन निर्धारित करता है, और वे भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक है, यानी सीएजी के बारे में मैंने आपको बताया था। सीएजी की नियुक्ति करता है। यूपीएससी यानी कि जो आके लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। फिर चुनाव आयोग के आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल। हाँ, फिर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने महाभियोग भी बताया था। तो महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, जिस सदन के द्वारा कोई जब आरोप लगाया जाएगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर उसके बाद 14 दिन के पहले पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। फिर यदि राष्ट्रपति अपने आपको प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि मैंने संविधान का उल्लंघन नहीं किया हुआ है, तो फिर आगे प्रक्रिया चलती है। जब आगे प्रक्रिया चलती है तो जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें से 2/3 सदस्य या 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और जब पारित होता है तो अगले वाले सदन में भेजा जाता है, और जब अगले वाले सदन में भेजा जाता है तो उसमें भी जांच प्रक्रिया चलती है, और जांच प्रक्रिया के बाद 2/3 सदन से वहां भी 2/3 बहुमत से वहां भी पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। क्लियर, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताया था। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, एक चीज ये भी यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं, संसद की संयुक्त बैठक से तात्पर्य हो जाता है कि आपका लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्यों को एक साथ बैठक बुलाई जाती है, तो कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। क्लियर। अब दूसरी बात, या राष्ट्रपति क्या कर सकता है, दूसरी बात क्या हो सकता है, कुछ समय के लिए संसद को स्थगित भी कर सकता है। कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। क्या कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, आपका स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, स्थगित भी कर सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्थगित भी कर सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए या तो संसद को स्थगित भी कर सकता है। पहली चीजें मैंने आपको क्या बताया कि संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और संसद का मतलब ये हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है। या कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। नेक्स्ट लिखिए, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित भी कर सकता है। क्लियर, कर सकता है। लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक, तो पहली चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां हैं कि संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, या स्थगित कर सकता है, या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, या लोकसभा को विघटित भी कर सकता है राष्ट्रपति। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें, यदि संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। देखिए, यदि
संयुक्त बैठक का आह्वान करता है राष्ट्रपति, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसको लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखिए। देखिए, जब राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है या संयुक्त बैठक बुलाता है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा के जैसे अभी है, वर्तमान की बात आइए कर लेते हैं। जैसे वर्तमान में क्या है कि आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में आपके कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला या ओम बिरला जो भी है, ठीक है। अभी क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। तो संसद, मैंने आपको बताया, जब संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है तो संसद मतलब क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा मैंने पहले लिख दिया। तो लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठक होगी, यानी दोनों सदस्यों की जब आपस में बैठक होगी एक साथ, तो उसकी अध्यक्षता, यानी कि उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जो लोकसभा के अध्यक्ष होता है। जैसे अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रपति के पास अगली शक्ति है, मतलब नेक्स्ट शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नियुक्त करते हैं। आंग्ल भारतीय लिख लीजिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं, यानी मनोनीत कर सकते हैं। देखिए, मनोनीत का मतलब होता है कि यहाँ जो दो सदस्य चुने जाते हैं, दो सदस्यों को जो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं जाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीधे ही उनको उठा लेते हैं, यानी सीधे ही उनके क्या कर लेते हैं, उनको मनोनीत यानी नॉमिनेट कर देते हैं। सीधे ही उन्हें लोकसभा में उन्हें नियुक्त कर देते हैं। किसे? जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अगली पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को भी क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्यों को भी मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत मतलब मैंने आपको बता दिया, मनोनीत कर सकते हैं। और किन क्षेत्रों में, देखिए किन क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहित्य विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, साहित्य में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, या विज्ञान में उन्हें विशेष प्रकार का ज्ञान हो, या विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त किया हो, या बहुत अच्छा काम किया हो, या कला में वो बहुत अच्छा काम किए हो, या समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किए हो, या बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो, तो उन्हें राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राज्यसभा में सीधे नियुक्त कर सकते हैं। कितने लोगों को? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को। क्लियर? तो पहली चीजें हमने क्या क्या देखा विधायी शक्तियों में? पहली चीजें मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं या बैठक बुला सकते हैं, जिनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास यह भी शक्ति है कि वह संसद को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास यह भी शक्तियां हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन 12 सदस्यों को जो मनोनीत करेंगे
किन क्षेत्रों से 12 सदस्य होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके या तो साहित्य, या तो विज्ञान से, या कला से, या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को। क्लियर? अब आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां किस प्रकार की हैं? ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो वित्तीय शक्तियां हैं इसके संदर्भ में आइए बात करते हैं। हेडिंग डालिए वित्तीय शक्तियां। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, एक ही 2 पॉइंट लिखना है वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियों के बारे में एक ही 2 पॉइंट लिखना है। लिख लीजिए कि धन विधेयक राष्ट्रपति से